दिल्ली में आखिरी बार आपने शुद्ध हवा में सांस कब ली थी? क्या आप बता सकते हैं किस सरकार के कार्यकाल में दिल्ली के भीतर प्रदूषण के खिलाफ जंग जीत ली गई हो? मेरा मानना है कि इन सवालों के जवाब शायद आपको भी नहीं पता होंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक वायु प्रदूषण की समस्या उन्हें विरासत में मिली है। क्या सरकार बनने के 10 महीने बाद भी यह जवाब देना सही है? ये बात और है कि पहले की सरकारों के प्रयास भी तस्वीरों में दिखते थे और आज होने वाले प्रयास भी कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं। लेकिन दिल्ली वालों को जहरीली हवा से मुक्ति कब मिलेगी, इसकी तस्वीर तो कहीं नजर नहीं आती है। सत्ताईस साल का जो बैकलॉग है उसको पूरा करने में हो सकता है 27 महीने लगे। पूरा देश पॉल्यूशन जैसी प्रॉब्लम पे परेशान है, सॉल्यूशन किसी के पास नहीं। ये तस्वीरें नई हैं, लेकिन दिल्ली की ये हकीकत पुरानी है। आज इन तस्वीरों को देखकर मानिए कि प्रदूषण से दिल्ली को रत्ती भर भी राहत नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का नया बयान दिल्ली की पिछली सरकारों की तरह ही सुनाई पड़ता है। 27 साल का जो बैकलॉग है उसको पूरा करने में हो सकता है 27 महीने लगे। हम सबको भी तो समझना पड़ेगा कि मेरी क्या ड्यूटी है। तो एक घर से 3-3, 4-4 गाड़ियां जब अलग अलग चलती हैं तो क्या हम कारपूल की सोचते हैं? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रदूषण के खिलाफ अभियान चला रही है, लेकिन प्रदूषण के खिलाफ आज भी दिल्ली सरकार पर पिछली सरकार हमला बोल रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर आम आदमी पार्टी तंज कस रही है कि पूरा दिल्ली एनसीआर आज प्रदूषण की चपेट में है, लेकिन भाजपा सरकार आंख मूंद कर बैठी है। चारों इंजन होने के बाद भी बीजेपी इसे खत्म क्यों नहीं कर पा रही है? रेखा गुप्ता के वीडियो के साथ कमेंट कर रही है कि चलो 10-15 कैमरे लेकर रील बनाते हैं। केजरीवाल सरकार के दौरान बीजेपी भी कुछ ऐसे ही तीखे सवाल उठाती थी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि रेखा गुप्ता सरकार को दिल्ली में बागडोर संभाले करीब 290 दिन हो गए हैं। बीजेपी ने प्रदूषण को बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनाया था। घोषणा पत्र में 2030 तक प्रदूषण घटाकर आधा करने तक का भी वादा सबको याद है। लेकिन सवाल है कि क्या 20 फरवरी से लेकर अब तक किए गए प्रयासों से दिल्ली की जनता को कोई राहत मिली है? अभी तक तो कुछ किसी हद पे हो ही नहीं है। कोई भी इसके लिए कदम उठाए नहीं गए अभी तक। पहले भी स्वच्छ थी दिल्ली, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती। इसके लिए कारगर कदम उठाने की जरूरत है। लोगों का सहयोग, सरकार की पहल दोनों महत्वपूर्ण है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में 80% लोगों को खांसी, थकान, जलन से जूझना पड़ रहा है। 68% लोगों को प्रदूषण से जुड़ी बीमारी भी होती है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर WHO के निर्धारित सीमा से लगभग 6 गुना अधिक रहा। सवाल यह भी उठता है कि सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास क्या काफी हैं? क्योंकि केंद्र सरकार भी मानती है कि पराली के मामले पहले से बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।